तो दोस्तों, मैं सोनू सर अपना यूट्यूब चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर 5 मैं आपको करवाने वाला हूं। उन सारे दोस्तों से अनुरोध है कि जो मेरा लेक्चर 4 व्हाट इज सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की झांकियां, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बेसिक वर्ब के बारे में नहीं देखे होंगे, वो देख कर आइएगा तो ज़रूर आपको आज का लेक्चर 5 बहुत पसंद आने वाला है। मेन हम लोग सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं, परंतु सेंटेंस को सीखने में ये सारे जितने भी ग्रामर के टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं छोटू, इन सारे टर्म्स का यूज होने वाला है। तो मैंने कल के वीडियो में व्हाट इज सेंटेंस का डिफिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक नॉलेज और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बेसिक वर्ब के बारे में सीखा था। आज हम लोग नंबर, पर्सन, नंबर पर्सन टेबल और सेंटेंस को पूरा करने वाले हैं, और अगर टाइम मिलेगा तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को भी डील करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि अब आप लोग कॉपी और कलम लेकर मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि अब जो अगला 30 से 35 मिनट का वीडियो आज का होने वाला है वह आप लोगों को बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए, तो आज में हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट इज नंबर। नंबर का हिंदी होता है ना छोटू, वचन। नंबर किसे कहते हैं? नंबर नाउन का होता है, क्योंकि दुनिया की सारी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और सारी वस्तुएं जब नाउन होती है तो नंबर भी किसी का होगा? नाउन का होगा। व्हाट इज नंबर? इफ ए नाउन डिनोट्स ओनली वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। जिसको हिंदी लिखने हैं वो हिंदी लिखिएगा। यदि कोई संज्ञा सिर्फ एक और एक से अधिक को प्रदर्शित करता हो तो उसे नंबर कहते हैं। जो नहीं लिखे हैं फिर से लिखने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई संज्ञा सिर्फ एक या एक से अधिक को प्रदर्शित करता हो तो उसे क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब आप लोग जानिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। ऑनलाइन में ऑफलाइन के जैसा आप लोगों को पढ़ाई करने। तो जो बाबू नंबर होते हैं कितने प्रकार के इंग्लिश में होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर। इफ ए नाउन denotes only one is called singular number। क्या कहते हैं बाबू? सिंगुलर नंबर। और सेकेंड में आपको होगा प्लूरल नंबर। क्या होगा? प्लूरल नंबर। साफ साफ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को भी साफ साफ अपने कॉपी में लिखने हैं। एक होता है बाबू सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है क्या? प्लूरल नंबर। इफ ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यदि कोई संज्ञा एक से अधिक को प्रदर्शित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। एक को प्रदर्शित करने वाले नाउन को सिंगुलर नंबर कहते हैं, और एक से अधिक को प्रदर्शित करने वाले नाउन को प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बाबू कोई आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ कैट क्या है? कैट SN, S बोले तो सिंगुलर, N बोले तो नंबर। अब यही कैट्स हो जाएगा, ठीक ना? ये सिंगुलर नाउन और ये प्लूरल नाउन।
ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को बोल देगा ना, काउ सिंगुलर नाउन, काउस प्लूरल नाउन। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कि आप लोग जानते होंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने, ठीक है। जो क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर लीजिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को क्लिक कीजिए। मिटाऊं, मिटाता हूं। इस प्रकार से हम लोगों ने नंबर को भी सीख लिया कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होते हैं और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को जानना है व्हाट इज पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। तो पुरुष भी होता है ना नाउन का, इफ ए नाउन विच डिनोट्स स्पीकर। स्पीकर मतलब होता वक्ता। अभी मैं बोल रहा हूं ना बाबू, तो मैं स्पीकर हूं। ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोता। आप अभी सुन रहे हो ना, उसे ऑडियंस कहते। एंड हु सेज अबाउट अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटू, पर्सन। तो जो इनका हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी करके लिखिए, लिखिएगा। यदि कोई संज्ञा, लिखो लिखो, यदि कोई संज्ञा स्पीकर, ऑडियंस तथा जिसके बारे में कहा जाए अर्थात किसी अन्य व्यक्तियों को प्रदर्शित करे। लिख रहे हो, जिसके बारे में कहा जाए अर्थात किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में कहा जाए या प्रदर्शित करे, उसे क्या कह देंगे, पुरुष कह देंगे, पर्सन कहेंगे। अब बाबू आप लोग यहां पे लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स। टाइप्स बोलूं मैं या काइंड्स बोलूं ऑफ पर्सन। ये दाल भात वाला पर्सन नहीं है छोटू, कि रसगुल्ला और बुनिया और क्या क्या कहते हो, पूड़ी सब्जी भोज वाला पर्सन नहीं है। ये इंग्लिश ग्रामर वाला पर्सन है। समझना है यहाँ पे कितने प्रकार के पर्सन होते हैं, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होगा बाबू फर्स्ट पर्सन। लिख रहे हो, पहला फर्स्ट पर्सन। इसको ना हम लोग FIRST फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होगा, लो अब इस पेन से लिखता हूं, सॉरी इस मार्कर से लिखता हूं, सेकेंड पर्सन। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, सेकेंड पर्सन। तीसरा होगा छोटू थर्ड पर्सन। इसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन 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 सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए क्लिक कर लीजिए। हम लोगों ने अभी सीखा नंबर जो सिर्फ एक को बतलाए उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे, जो एक से अधिक को बतलाए उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। पर्सन, स्पीकर, ऑडियंस और किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में जो व्यक्ति प्रस्तुत होते या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो आया ना बाबू पहला नंबर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो ये जो होता है ना स्पीकर को हम लोग
वक्ता, वक्ता को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। मैं कह सकता हूं, नहीं तो हम लोग वक्ता बन सकते हैं। मैं या हम लोग वक्ता का काम करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह देंगे? स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ओके, समझ रहे हो ना। अब जो दूसरा आपका है सेकेंड पर्सन। ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। ऑडियंस को हम लोग क्या कह देंगे? सेकेंड पर्सन। देखो, सेकेंड पर्सन सिर्फ यू होता। यू का मतलब तुम या तुम लोग, नहीं तो आप या आप लोग कह सकते हो। समझ रहे हो ना? आप या आप लोग कह सकते हो। और जो तीसरा है जिसको हम लोग कहेंगे थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है ना बाबू, सेज अबाउट अदर पर्सन। हिंदी से आपको यहां पे स्पष्ट होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अगर छोटू कोई आपसे पूछे कि बताओ सोनू सर, आपको पर्सन बता दिया है तो फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? तो क्या बताओगे? फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? स्पीकर को कहेंगे। और स्पीकर कौन बन सकता है? मैं बन सकता हूं, नहीं तो हम लोग स्पीकर बन सकते हैं। सेकेंड पर्सन किसको कहेंगे? ऑडियंस को सेकेंड पर्सन कहेंगे। ऑडियंस कौन बन सकता है? तुम या तुम लोग, आप या आप लोग बन सकते हो। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसका जो है होगा एग्जाम्पल, ही होगा बाबू, सी होगा, इट होगा, दे होगा, नेम, सिंगल भी नाम होंगे, नहीं तो कोई भी दो नाम एंड से जुड़े हों। मैं सहूलियत के लिए राम एंड श्याम लिख देता हूं। सीता एंड गीता भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। नहीं तो द बॉयज भी हो सकते हैं, द गर्ल्स भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये सब हो सकती आपके थर्ड पर्सन। तो छोटू मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी सिखाया पर्सन के बारे में। स्पीकर फर्स्ट पर्सन कहलाता, ऑडियंस सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, सिंगल या अदरवाइज दो नाम एंड से जुड़े हों, या द बॉयज या द गर्ल्स। ये सब आपका क्या आता है बाबू? और दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। सब लोग एकदम लिख लीजिए इसको अच्छा से। थोड़ा सा फास्ट तो चलेंगे ना छोटू, क्योंकि जो 1 घंटे में पढ़ाया जाता है उसको आपको आधा घंटे में कवर करने, एकदम घर बैठे ऑफलाइन के जैसा शिक्षा आपको ग्रहण करने। मैं सोनू सर आपको प्रतिदिन 5 से 6 संध्या को अपना एक वीडियो अपलोड करूंगा। जिस दिन यदि कोई छुट्टी का दिन होगा या छुट्टी लेने का इच्छा होगा, मैं थक जाऊंगा यदि वीडियो बनाते बनाते, तो उस दिन अगर जो आपको मैं एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि आज आपका वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। नहीं तो प्रतिदिन मेरा वीडियो शाम 6 से 7 बजे तक आएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, आइए आगे। नंबर पर्सन के बाद हम लोग नंबर याद कर लेना है इसको, सबों को। नंबर पर्सन टेबल आ गया। देखो ना बाबू, नंबर कितने प्रकार के अभी बताया यहाँ पे। नंबर 2 प्रकार के, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ध्यान से समझना मेरे बातों को, ठीक है। देखिए अब एक पर्सन हो गया। पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट। नेम आपका सिंगल हो, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर।
और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे या कोई भी दो नाम एंड से जुड़े हों, या मैं राम एंड श्याम सहूलियत के लिए लिखता हूं छोटू, सीता एंड गीता, ठीक है ना, सोनू एंड मोनू, जो भी आपको लिखने हैं आप लिख सकती, या द बॉयज या द गर्ल्स, आराम से आप इसको भी। यहां से पता चल रहा है कि नंबर 2 प्रकार के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लिक कर लीजिए और आप लोग भी इसे याद कीजिएगा, आगे आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत यूज होने वाला है। लिखे? पोज दूं क्या? नहीं, लिखिए।